थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टाइप 1 थर्मल एक्सपांशन बेस्ड के न्यूमेरिकल सीखेंगे। इसमें थ्योरी पार्ट में मैंने डिस्कस कर दिया था पहले कि कितने टाइप के हम एक्सपांशंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें फर्स्ट है लीनियर। तो लीनियर एक्सपांशन में कैसा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। हम इस एल को एल नॉट भी लिख सकते हैं या फिर L1 भी लिख सकते हैं, इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ ये क्या है, दिस इज चेंज इन लेंथ। अल्फा क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इसका यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर क्या केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम इस बेस पे या दूसरे टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम लीनियर एक्सपांशन को ही समझेंगे, फिर डायरेक्टली शॉर्टकट लगा देंगे किसका, एरिया का और वॉल्यूम का। डेल्टा एल का मीनिंग क्या हो गया, L2 माइनस L1। हियर इट इज अल्फा, आई एम राइटिंग L1, दिस इज डेल्टा टी। Means this formula can be written as L2 is equals to L1 plus alpha L1 delta t. Means I can write it as L2 is equals to L1 1 plus alpha delta t. ये भी क्लियर है। हम इस लीनियर एक्सपांशन का जब भी यूज़ करने वाले हैं तो डायमीटर रेडियस, सपोज कोई रिंग है या फिर कोई होल दे के रखा, उस होल का एक्सपांशन है या फिर उस रिंग का एक्सपांशन है, तो उस केस में या तो रेडियस गिवन होगा या फिर क्या डायमीटर गिवन होगा। तो हम लेंथ की जगह डायमीटर का या रेडियस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ दिस रिंग मतलब सरकमफेरेंस, इट विल बी 2 पाई आर, या फिर मैं लिख सकता हूँ इट इज़ 2 पाई, दिस इज डायमीटर बाई 2 मीन्स इट इज़ पाई डी। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट की वैल्यू पुटअप करूँ, सो मैं रेडियस या डायमीटर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, d2 इज इक्वल्स टू d1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आई कैन राइट लाइक दिस, करेक्ट। सिमिलरली अब हम सेकेंड नंबर पे जाते हैं, किसके लिए, एरिया एक्सपांशन। सो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, इट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा एल, लीनियर के लिए ट्वाइस, सो इट इज ए डेल्टा टी। समवेयर कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है इट इज़ अल्फा ए डेल्टा टी, हम इसको बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा ए डेल्टा टी। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। और लास्ट में अगर हम वॉल्यूम एक्सपांशन की बात करते हैं, सो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ लीनियर एक्सपांशन वॉल्यूम डेल्टा टी। आई कैन राइट इट एज अल्फा वी वॉल्यूम डेल्टा टी, और आई कैन राइट गामा, सो गामा वी डेल्टा टी। ये चेंज इन लेंथ है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज है, दैट्स वाई आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रखो है केल्विन में, डिफरेंस वैल्यू सेम होगी, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो अब इस बेस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन delta by delta t of a rectangular sheet of the solid is twice its linear expansivity alpha L। ये है alpha L, linear expansion, alpha भी लिख सकते हैं, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक शीट है रेक्टेंगुलर, इनिशियली हमने ये कंसिडर कर लिया दिस वन। ये इनिशियल कंडीशन इसकी, इनिशियली इसका लेंथ कितना a और ब्रेथ कितना b हमने कंसिडर किया। जब इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से ब्रेथ भी इंक्रीज होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट फिगर जो बनेगा वो ऐसा बनने वाला है। मतलब जो मैं रेगुलर लाइन से ड्रॉ किया वो इनिशियल पिक्चर है,
जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया वो फाइनल, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, इसके लेंथ में भी इंक्रीमेंट हुआ, ब्रेथ में भी। ये क्या है, दिस इज डेल्टा ए, चेंज इन लेंथ। इतनी वैल्यू क्या है, दिस इज चेंज इन ब्रेथ, ये ब्रेथ में चेंज हुआ, ये लेंथ में चेंज हुआ। अब अगर यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या, डेल्टा ए के ही इक्वल होगा, दिस इज ऑल्सो डेल्टा ए। ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, दिस वन, ये किसके इक्वल होगा, इस ब्रेथ बी के इक्वल होगा, सो दिस इज बी। मीन्स इतने पोर्शन का जो एरिया है, आई एम राइटिंग चेंज इन एरिया, ए बन दिया, दिस इज बी इंटू डेल्टा ए। चलो अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ये लेंथ कितना, दिस वन, ये इसके इक्वल होगा डेल्टा बी के, सो आई एम राइटिंग इट एज डेल्टा बी। और ये टोटल लाइन कितनी है, दिस लाइन इज सेम एज दिस अपर, ये ए के इक्वल है, सो दिस इज ए। मीन्स ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, दिस एंटायर, इतना, ये जो चेंज आया है, मैं इसको लिखता हूँ चेंज इन एरिया टू, दिस विल बी ए इनटू डेल्टा बी। चलो ये भी क्लियर। नाउ अब लास्ट में जो यहाँ पर बच गया एकदम अंदर, ये देखो आप, इतना पोर्शन जो बचा है ये वाला, ये कैसे मिला, तो यू कैन सी हियर, ये डेल्टा ए इतनी वैल्यू और डेल्टा बी इतनी वैल्यू। मीन्स ये जो पोर्शन मिल रहा है चेंज इन एरिया A3, आई एम राइटिंग इट एज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। मीन्स टोटल चेंज इन एरिया हुआ उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो हियर टोटल चेंज मीन्स एक्सपांशन की बात कर रहा हूं मैं, in area, that is delta A is equals to delta A1, delta A2, delta A3. What is this delta A1? You can see here, this is delta A into B. Delta A2 here, this is delta B into A. A3 ये रहा, this is delta A इंटू डेल्टा बी। चलो कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा ए एक्चुअल में लेंथ है, तो हमको लेंथ के लिए फॉर्मूला मालूम है, वी नो दैट। क्या है फॉर्मूला, दैट चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। पर लेंथ की जगह पर ए है तो यहाँ पर ए रिप्रेजेंट करूँगा मैं, मीन्स आई विल राइट अल्फा ए डेल्टा टी, बी विल बी एज इट इज। बी के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बी डेल्टा टी, ब्रेथ है ना, मीन्स वो लेंथ में इंक्रीमेंट दिखा रहा है। अब लेंथ के लिए ए है तो ब्रेथ के लिए बी, तो बी का कोई फॉर्मूला अलग नहीं होगा, लाइन लीनियर एक्सपांशन ही है वो भी। प्लस ओके यहाँ पे ए रह गया, हम ए को पुट कर दें, दिस इज ए एंड हियर इट इज अल्फा ए डेल्टा टी एंड हियर इट इज अल्फा बी डेल्टा टी। सिंपल मैथ्स, अल्फा ए इंटू बी डेल्टा टी, इसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं अपने, डेल्टा टी। हियर इट इज अल्फा ए इंटू बी डेल्टा टी एंड हियर इट इज अल्फा स्क्वायर ए इंटू बी एंड डेल्टा टी स्क्वायर। ये पार्ट और ये देखो सिमिलर है, मीन्स ट्वाइस ऑफ अल्फा। अब ए इंटू बी क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मेन एरिया मेन रॉड का इनिशियल हो गया, दिस इज डेल्टा टी। यहाँ पर ये है अल्फा स्क्वायर, आई एम राइटिंग इट एज ए एंड दिस इज डेल्टा टी स्क्वायर। कॉमन वैल्यू अगर देख लेते क्या कॉमन है इसमें से, सो यू आर हैविंग कॉमन अल्फा ए डेल्टा टी विद इन द ब्रैकेट 2 अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक नोट आता है, देख लो हियर, ये जो वैल्यू है अल्फ़ा, इसकी रेंज क्या, 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स की रेंज चलती है, बहुत छोटी वैल्यू हो गई, वेरी 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 स्मॉल। और हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो स्मॉल। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये वैल्यू, ये नेग्लिजिबल होगा, मीन्स इट इज़ टेंड्स टू 0। तो अगर मैं इसको टेंड्स टू 0 ले लूँ तो ये जो चेंज इन एरिया है, आई कैन राइट इट एज अल्फा ए डेल्टा टी
2 plus 0 means it is almost approx. So I can write it as delta a by a डेल्टा t. मैंने इन दोनों पार्ट को वहीं पे रखा, बाकी इन दोनों को डिनोमीटर में कर दिया लेफ्ट साइड. It is twice of alpha means I can represent it as delta a by delta t is equals to twice of alpha. एक्चुअली लीनियर के लिए है, L लिख सकता हूँ मैं इधर, या फिर इसको अल्फा एरिया कर सकता हूँ, या फिर इसको बीटा लिख सकता हूँ. तो ये प्रूव हो गया. यहाँ पे क्वेश्चन में था क्या प्रूव करना था, ये ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपांशन वैल्यू. तो इट इज़ बीटा, इट इज़ डबल, सो इट इज़ प्रूव्ड. कम टू द सेकेंड नंबर. Illustration number 2. A blacksmith fixes iron ring on the rim of wooden wheel of a horse cart. देखो, व्हील के ऊपर आयरन की रिंग सेट करना है. तो एक्चुअल में होता कैसे, व्हील से रिंग थोड़ी छोटी होती है. अगर हम एक रिंग बनाएं तो रिंग इससे क्या थोड़ा सा छोटा होगा डायमीटर में, बहुत नहीं, हल्का सा चेंजेस होते हैं. अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो इनिशियल टेम्परेचर हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे. लेकिन जब इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा गर्म करें, मतलब थोड़ा गर्म कर देंगे, किसको हीट करेंगे, हम हीट करेंगे इस रिंग को. तो जब हम रिंग को हीट करते हैं तो इस रिंग को एक्सपांड करेंगे, हीट करेंगे, एक्सपांड होगा. और एक्सपांड कब तक कर देंगे, जब ये व्हील के ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज हो जाए या थोड़ा सा नेग्लिजिबल बड़ा हो जाए, तब तक लेके जाएंगे. मतलब हम उसको हीट कर रहे हैं. अब वो टेम्परेचर कितना होगा, ऑब्वियस 27 नहीं होगा, वो कोई न्यू टेम्परेचर होगा. उस टेम्परेचर पर ले जाके इसको, रिंग को हम उस व्हील के ऊपर सेट कर देंगे और फिर ठंडा कर देंगे, तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो. क्योंकि हीट करने पे क्या एक्सपेंशन होता है, ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो व्हील के ऊपर एकदम परफेक्टली वो सेट हो जाएगा. अब क्वेश्चन को देखो यहाँ पर. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज मेंशन, द डायमीटर ऑफ द रिम. तो रिम का डायमीटर इतना है और आयरन रिंग का डायमीटर इतना है, तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं. चलिए, सो डायमीटर ऑफ द रिम दैट इज 5.243 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, एंड डायमीटर ऑफ द रिंग इज 5.231. अब आप देख लो, ये वैल्यू बड़ी दिख रही है आपको, 243 है, यहाँ पे 231 है, मीन्स रिम से छोटा है रिंग. अब रिंग को हीट करना और हीट करके उसकी साइज रिम जितनी करनी है, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. तो ये एक्चुअल में इसकी इनिशियल डायमीटर हो गई. तो इसी रिंग की फाइनल डायमीटर कितनी होनी चाहिए, इस रिम के डायमीटर के इक्वल होना चाहिए, तभी इसके ऊपर सेट हो पाएगा वो. सो यहाँ पर मैं डेटा में चेंज कर सकता हूँ, कैसे, दैट मीन्स आई कैन राइट D1 कितना हो जाएगा, 5.231 मीटर, और D2 कितना हो जाएगा, 5.243 मीटर. किसके लिए है, ये रिंग के लिए है. टेम्परेचर देख के रखा हुआ, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑन द व्हील. कितने टेम्परेचर तक इसको हीट करना पड़ेगा, मतलब T2 फाइंड करना है मुझे. यहाँ पर ये आयरन के लिए दिया है, तो आयरन या फिर स्टील के लिए हम ऑलमोस्ट जो अल्फा की वैल्यू है लीनियर एक्सपांशन के लिए, इट इज़ 1.2 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स ले सकते हैं. वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं, वही का वही रहेगा, सिर्फ यूनिट हम अलग रख सकते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं. तो मैंने बोल दिया था कि लेंथ के लिए करो या डायमीटर के लिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, सब कुछ सेम. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं. सो हियर फॉर लीनियर एक्सपांशन अपना फॉर्मूला डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा, मैं अल्फा L नहीं लिख रहा हूँ, लीनियर समझना. अल्फा के लिए, एरिया के लिए हम बीटा लिखेंगे और वॉल्यूम के लिए गामा लिखेंगे. दिस इज डेल्टा T. अब डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे, डायरेक्ट चेंज के लिए है. मैं इस फॉर्मूले को L2 भी लिख सकता हूँ, मैंने ये भी बताया था. L2 इज इक्वल्स टू L1, इट इज़ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. दोनों को मैंने स्टार्टिंग बताया, वीडियो को फिर से पीछे जाके देखो आप.
अब लेंथ तो डायरेक्टली मैं किसके लिए कर सकता हूँ, डायमीटर वाला पार्ट भी लिख सकता हूँ. सो डायरेक्टली आई कैन राइट d2 इज इक्वल्स टू d1. ये भी आप वीडियो में स्टार्टिंग में जाके चेक करो फिर से. 1 प्लस अल्फ़ा, टेम्परेचर को मैं लिख दिया T2 माइनस T1. अब चलो वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें फटाफट. D2 डायमीटर क्या हो जाएगा, इट इज़ 5 पॉइंट, ये रहा 243. D1 कितना, इट इज़ 5.231. 1 प्लस अल्फ़ा कितना, ये रहा, इट इज़ 1.2 10 रेज टू माइनस 5. T2 फाइंड करना है और T1 कितना है 27 लिख दिया हमने. चलो कैलकुलेशन पार्ट, आप कैलसी निकालिए. 2 3 ये इधर आएगा तो डिवाइड जाएगा 5.231. अब ये जो वैल्यू प्लस में उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी. ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा 1.2. ऐसे सॉल्व कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करें तो स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते, कोई इशू नहीं है. चलो मैं वैसे ही बता दूँ स्टेप बाय स्टेप में. सबसे पहले डिवीज़न में मैंने रखा 1 प्लस 1.2 10 रेज टू माइनस 5 T2 माइनस T1. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, कैलसी यूज़ करना आप भी, इट इज़ 1.0023. अब ये वैल्यू वहाँ पर आएगी तो माइनस हो जाएगा ना, तो इट इज़ 1.2 10 रेज टू माइनस 5 T2 माइनस T1. जब आप माइनस करोगे तो 0.0023. अब ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी 1.2 10 रेज टू माइनस 5, इट इज़ T2 माइनस T1. तो वैल्यू रखा था ना हमने, इट इज़ 27. सो यहाँ पर इसके कैलकुलेशन से यू विल गेट 191 अप्रॉक्स. ये 27 यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इट इज़ T2. दैट्स वाई दिस टेम्परेचर T2 इज़ 218 डिग्री सेंटीग्रेड. 218 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको हीट करना पड़ेगा इसको, तब ये क्या होगा, रिंग उस विल पे सेट हो जाएगी. कम टू द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 6. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. अ स्टील टेप of 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 degree centigrade. The length of the steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day when the temperature was 45 degree centigrade. तो क्वेश्चन समझाऊं पहले मैं आपको. एक स्केल है, वो स्केल स्टील की बनी हुई है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर था सराउंडिंग का, तो 1 मीटर लेंथ की इस स्टील की टेप पर कैलिब्रेशन किया. कैलिब्रेशन मतलब ये मार्किंग की, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा करके क्या 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग कर दी. अब इस स्केल का यूज़ हम क्या कर रहे हैं, किस दिन, जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था सराउंडिंग का, 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर था तब हम इसका यूज़ कर रहे हैं. तो ऑब्वियस क्या होगा, थोड़ा सा इसका लेंथ ब्रेथ सब इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हीट बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया. तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो डिवीज़न है ये भी थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि जब पूरी लेंथ बढ़ जाएगी इस स्टील टेप की तो क्या होगा, हर एक डिवीज़न में भी इंक्रीमेंट आएगा. अब स्टील की टेप का इंक्रीमेंट हो गया और हम कोई बॉडी की लेंथ में से करें, वो हमको कितना मिल रहा है, 63 सेंटीमीटर मिल रहा है. तो एक्चुअल में 63 थोड़ी होगा, गलत है ये, थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेंथ, क्योंकि स्टील का टेप खुद इंक्रीज हो गया इसलिए वो छोटी लेंथ देगा. जैसे अगर बोलूँ कि आप अपने हाथ से किसी बॉडी की लेंथ को मेजर करते हैं और आप बॉडी की लेंथ को बोलते हो एक हाथ जितना है, और आप बड़े हो गए, आपके हाथ का लेंथ बड़ा हो गया, तो वही बॉडी क्या होगी, छोटी हो जाएगी तुम्हारे हाथ से. मतलब ओरिजिनल लेंथ कुछ और है, आप रीडिंग गलत दे रहे हो. तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है, पहले तो हर एक डिवीज़न में कितना चेंज आएगा. और भी कुछ दिया है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन द डे व्हेन द टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. लीनियर एक्सपेंशन दे के रखा है बेटा यहाँ पर. चलो तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम उस हॉट डे की बात कर रहे हैं. ऑन दैट
हॉट डे ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या लेंथ ऑफ ईच डिवीजन, जिस स्केल को हमने बनाया उसके हर एक डिवीज़न का लेंथ कितना होगा। तो देखो ये डिवीज़न का लेंथ जो है ना ये न्यू हो गया, एक्चुअली ये L2 बन गया, ध्यान रखना क्या हो गया, L2 नया लेंथ। और जो ओरिजिनल लेंथ है उसको मैं लिख लेता हूँ L0 इनिशियल, कब था 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको 27 पे भी लिख सकता हूँ, 45 पे भी लिख सकता हूँ, चाहे जैसे लिखो, या फिर डायरेक्टली मैं इसको 1 सेंटीमीटर ही लिख दूँ। लो भाई ये 1 सेंटीमीटर था। अपना फॉर्मूला क्या बेटा, चलो मैं फॉर्मूले से बताऊँ ना, कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को। L2 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। L2 क्या है, ये डिवीज़न का नया है लेंथ, कब 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये डिवीज़न का इनिशियल लेंथ है कब, जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। इज इट क्लियर नाउ। तो इतना नहीं लिख के मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ ईच डिवीज़न ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, अल्फ़ा वैल्यू गिवन है, ये रहा 1.2 10⁻⁻⁵। डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना, हॉट डे पे टेम्परेचर 45 है और उस दिन जब बनाया था इसको तो 27 था। तो ये 1 इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, इंटू 1.2 करेंगे 10⁻⁵, यू विल गेट वैल्यू 0.000126। मीन्स हर एक डिवीज़न का जो न्यू लेंथ मिलेगा वो मिलेगा, इसको आप ऐड करके और मल्टीप्लाई 1 से करोगे वही आएगा, इट इज़ 0.000126 सेंटीमीटर। तो हर एक डिवीज़न का लेंथ कितना मिला, इतना मिला। तो एक्चुअल में जो आप 63 सेंटीमीटर मान रहे हो वो है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ द steel rod is equals to 63 into each division। हर एक डिवीज़न में इतना का इंक्रीमेंट रहा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यू मिल जाएगा, इट इज़ 0.00 नहीं आएगा, 63.013608 सेंटीमीटर। ओके, आप एक बार चेक कर लेना कैलसी से। इतना हुआ एक्चुअल लेंथ किस दिन, एट द हॉट डे। अच्छा, तो ये हॉट डे पे इतना मिल गया। अब डायरेक्टली वैसे तो आंसर ही दिख रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, 63 होगा। तो भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, चेंज इन लेंथ कितना आ गया, तो L2 माइनस L1 कर दो, तो ये है वैल्यू हमारी, वो वैल्यू कितनी थी, या तो L2 L1 ऐसा कर सकते हो, चेंज इन लेंथ की बात है। तो कितना हो जाएगा, 0.013608 आया। एज द फॉर्मूला डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। मुझे फाइंड करना है एल ओरिजिनल, डेल्टा एल बाय अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल 0.013608, अल्फा की वैल्यू 1.2 10⁻⁻⁵, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 18 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 63 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियल कब, कहाँ पर, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना लेंथ मिलेगा इसका। कम टू द 7th नंबर न्यूमेरिकल। अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑन अ शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल। दोनों का मटेरियल सेम है, किसका किसका, व्हील का और उस शाफ्ट का। शाफ्ट में तो समझे ना, एक रॉड की तरह समझ लें, जैसे मैं बता दूं यहाँ, ये एक रॉड समझो इस तरह से, ये रॉड है। इस रॉड को एक व्हील के होल में हमको सेट करना है। मैं यहाँ पे एक व्हील बना दूं,
लाइक दिस यू कैन सी कि जो होल है ना वो थोड़ा छोटा है, किसके कंपेयर में, इस शाफ्ट के कंपेयर में। तो ये शाफ्ट इस होल में नहीं इंसर्ट हो पाएगा। तो या तो क्या कर सकता हूँ मैं, इस होल को एक्सपांड करूँ, मतलब इस पूरे व्हील को क्या करूँ, गर्म करूँ। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा तो इसका होल भी बड़ा हो जाएगा। या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, इस शाफ्ट को ठंडा करके इसको थोड़ा छोटा कर दूँ। इज इट क्लियर? या तो मैं शाफ्ट को ठंडा करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करूँ, या फिर व्हील को गर्म करके होल को एक्सपांड करूँ। दोनों में से अपने पास कोई भी एक आइडिया लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पे आते हैं। अ लार्ज व्हील, दिस वन, इज टू बी फिटेड ऑन अ शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर भी लिख लेते हैं यहाँ पर इनिशियली। सो द इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज, देखो डी ऑफ शाफ्ट दिया है, इट इज 8.7 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल ऑफ द व्हील, तो व्हील का जो होल है उसका डायमीटर 8.69 सेंटीमीटर। द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस। ड्राई आइस बहुत ठंडा होता है, उसका यूज़ करके हम उसको कूल कर रहे हैं। मतलब जो चेंज लाना है शाफ्ट में लाना है। एट वट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट। मतलब ये शाफ्ट होल में इंसर्ट हो जाए उसके लिए उसको कब तक ठंडा करना पड़ेगा। मतलब जो चेंज आ रहा है शाफ्ट में आ रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.7 सेंटीमीटर। कूलिंग के बाद वो कितना हो गया, 8.69 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, तो ये शाफ्ट के लिए है। अब हम होल की बात नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, इट इज़ 1.2 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। डायमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको अब मालूम पड़ गया है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एज d2 इज इक्वल्स टू d1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा t। लेट्स स्टार्ट, व्हाट अबाउट दिस d2, it is 8.69, d1 8.7, 1 plus 1.2 10⁻⁻5, and this delta t, change in temperature, it is T2 minus T1. 8.69 divide by 8.7, अब डायरेक्ट करते हैं -1 and divide by 1.2 10⁻⁻5 प्लस T1 हो जाएगा और उस साइड T2 रह जाएगा। चलो कैलकुलेशन, हम इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको डिवीज़न करेंगे, उसमें से -1 करेंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट अप्रॉक्स -95.78 और T1 की वैल्यू अपने पास है कितनी, 27, एंड दिस इज T2। सो यू विल गेट दिस T2 एज -68.78 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स ऑलमोस्ट 69 डिग्री। मतलब इसको इतने टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ेगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस होल के अंदर सेट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 8। अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट, द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर एट दिस टेम्परेचर। चलो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही लिखना स्टार्ट करें। होल के लिए बोला, सो डायमीटर ऑफ द होल कितना, इट इज़ 4.24 सेंटीमीटर। किस टेम्परेचर पे है, सो टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल व्हेन द शीट इज हीटेड टू दिस। सेकेंड टेम्परेचर कितना दिया है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पर ये D1 हो गया, समझ लेना, इट इज़ 4.24 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, चेंज इन डायमीटर। बहुत इजी है, अल्फा भी गिवन है बेटा, इट इज़ 1.7 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, यू कैन सी इट इज़ हियर। तो बहुत इजी, एज चेंज इन डायमीटर वाला लगा दो। जैसे चेंज इन लेंथ वैसे चेंज इन डायमीटर, क्या हो जाएगा, अल्फा ओरिजिनल डायमीटर एंड डेल्टा टी। Alpha is 1.7 10⁻⁻5, diameter first is 4.24 सेंटीमीटर, चेंज इन टेम्परेचर to 227 तक गया, कहाँ से, 27 से। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलो कितना यहाँ पर ये वैल्यू जो भी अपने पास देख के रखी, चाहे जैसे सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
दिस इज़ अप टू यू, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 1.7 4.24, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 10⁻⁻5। कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट अप्रॉक्स 0.014416 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1.44 10⁻² सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 1.44 10⁻⁻4 मीटर भी चलेगा, दिस अप टू यू, जैसे भी आपको लिखना हो। 9th नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अ ब्रास वायर ऑफ दिस मीटर लेंथ, तो लेंथ हमारे पास गिवन है 1.8 मीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स T1 इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इज हेल्ड टॉट विद लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, मतलब हम यहाँ पे दो रिजिड सपोर्ट ले लें ऐसे, और इनके बीच में हमने उस वायर को बांध के रखा है, बहुत थोड़ा सा टेंशन है इनिशियली। ये रिजिड सपोर्ट है तो हमने रिजिड के लिए सिंबल यहाँ पे दे दिया। इफ द वायर इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ दिस -39 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमारे पास सेकेंड टेम्परेचर दिया है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टेंशन डेवलप इन द वायर, अब देखो टी टेंशन के तो मैं टी डैश कर देता हूँ, दोनों टी आ जाएंगे, टेम्परेचर और टेंशन का इसलिए एक पे डैश कर दिया। If its diameter is, so diameter D is, it is 2 mm, I can write 2 into 10⁻³ meter. Coefficient of linear expansion दिया है, that is 2 into 10⁻⁻5 Kelvin inverse. Young's modulus दिया है 0.91 10⁻11 Pascal. देखो जब यहाँ पर इसको ठंडा करोगे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा। अब अगर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो हमको उसका फॉर्मूला मालूम है क्या, एज सिग्मा एल इज इक्वल्स टू वाई एप्सिलॉन एल, फोर्स अपॉन एरिया या फिर टेंशन अपॉन एरिया, दिस इज डेल्टा एल बाय एल। इक्वेशन नंबर 1, अब डेल्टा एल निकालना है, सो एज फॉर द लीनियर एक्सपांशन क्या है बोलो, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी, मीन्स में इस डेल्टा एल बाय एल को अल्फा डी टी लिख सकता हूँ। सो फ्रॉम 1 and 2, चलो स्टार्ट करते, इट इज टी बाय एरिया, इट इज पाई आर स्क्वायर वाई अल्फा डेल्टा टी, हमारे पास डायमीटर है इसलिए टी यहाँ पे 4 आ जाएगा, मालूम है ना कैसे, डायमीटर अपॉन 2 करेंगे और स्क्वायर हो गया तो ऊपर 4 कर देंगे, वाई अल्फा डेल्टा टी। आई वॉन्ट टू गेट दिस टेंशन टी, टी डैश कर दूँ, टी डैश इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर वाई अल्फा डेल्टा टी बाय 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते सबकी, जितनी भी वैल्यूज अपने पास है। पाई क्या हो जाएगा, इट इज़ 3.14, डायमीटर था 2 into 10⁻³ होल स्क्वायर, यंग मॉडुलस 0.91 10⁻11, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इज 2 into 10⁻⁻5, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है, इट इज मेंशन हियर -39 है और 20, देखो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो 39 27 मॉडुलस लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 39 मैं मॉडुलस कर दूँ -39 -27 एंड डिवाइड बाय 4, इन सब को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स आंसर 377.18 न्यूटन या फिर 3.8 10⁻² न्यूटन। चेक करें ना एक बार कैलसी से। चलो 10th नंबर न्यूमेरिकल, अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ दिस सेंटीमीटर, तो लेंथ दे के रखा है ब्रास रॉड का 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे के रखा हुआ है 3 mm, इज जॉइंट टू द स्टील रॉड ऑफ द सेम लेंथ। अच्छा दोनों सेम है, एक ब्रास रॉड है, ऐसे बना दें, ये ब्रास रॉड और एक दूसरा कौन सा
आयरन रॉड, दोनों सेम इन रेडियस, डायमीटर, सब कुछ सेम इन लेंथ, सब कुछ सिमिलर है, ऐसे हमने समझ लिया कि भाई ये Fe है और ये ब्रास है। नाउ व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कंबाइंड रॉड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड? इफ द ओरिजिनल लेंथ एट दिस टेम्परेचर, देखो ओरिजिनल लेंथ एट दिस टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर ले लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यू टेम्परेचर कितना बोला है बेटा, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड। इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन? द एंड्स ऑफ द रॉड आर फ्री टू एक्सपांड। देखो यहाँ पर अगर फ्री है तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। स्ट्रेस कब डेवलप होता, जब ऐसे इसके एंड पॉइंट्स को हम कहीं कनेक्ट करके रखते तब। यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं तो ऐसा कुछ भी होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ओके चलो, दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज दी है अल्फा की, इसके लिए 2 है और इसके लिए कितना है 1.2 स्टील यानी आयरन, जो हम स्टील लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे दोनों के लिए इंडिविजुअल। फॉर ब्रास रॉड चेंज इन लेंथ अल्फा, ब्रास के लिए बी लिख दूं, एल डेल्टा टी सब सेम ही है इसलिए, तो ब्रास के लिए कितना, इट इज़ 2 इंटू 10⁻⁻⁵, ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, चेंज इन टेम्परेचर तो 250 - 40 हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट 0.21 सेंटीमीटर। कैलसी यूज़ करना, चेक करना। स्टील रॉड के लिए डेल्टा एल, अल्फा ऑफ स्टील, एल डेल्टा टी, वैल्यू पुटअप करते हैं, ये 1.2 10⁻⁻⁵ है, ओरिजिनल लेंथ 50 है, ये 250 - 40 है, कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट अप्रॉक्स 0.126 सेंटीमीटर। दैट मीन्स टोटल चेंज मतलब क्या, इंक्रीज हुआ ना बेटा, इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, तो 0.21 प्लस 0.126 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट 0.336 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। और जो सेकेंड पार्ट था कि थर्मल होगा वो स्ट्रेस, सो नो थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू फ्री एंड्स, एंड्स फ्री हैं, कनेक्टेड नहीं है कहीं पर। 11 इस टाइप का लास्ट सम 11 नंबर, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन इज। अब देखो वॉल्यूम एक्सपांशन है तो मैं उसको अल्फा वी लिखूं या फिर गामा लिखूं, दोनों चलेगा, आपकी जैसी इच्छा, जो भी आपको लिखना लिख सकते हो, मार्क्स कट नहीं होंगे। व्हाट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी? देखो फ्रैक्शन चेंज मतलब डेल्टा रो बाय रो, मैं यहाँ पे रो नॉट लिख सकता हूँ इनिशियल, या फिर रो लिखोगे तब भी चलेगा। इट इज क्वेश्चन मार्क एंड चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज है इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो अपना इनिशियल कंडीशन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो अपने पास देख के रखा है, एज V2 इज इक्वल्स टू V1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन को, या फिर क्या V इज इक्वल्स टू V0 लिखो तब भी चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, इट इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास कैंसिल हो गया, ये रो नॉट बाय रो, सॉरी हाँ रो नॉट बाय रो करेक्ट है, दिस इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो हमारे पास कंडीशन है कि रो नॉट नीचे होना चाहिए, चेंज का फ्रैक्शन चेंज का मतलब क्या था, डिफरेंस अपॉन मेन वैल्यू। तो मैं इसको पहले इन्वर्स कर लूँ, रो बाय रो नॉट कर देता हूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कर दूँ, यहाँ पे 1 अपॉन आ जाएगा, सॉरी। अब रो माइनस रो नॉट हमने क्या किया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वाला कंडीशन, नीचे की वैल्यू को ऊपर माइनस कर दी, तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का माइनस हो जाएगा, नीचे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये वैल्यू हो गया चेंज इन डेल्टा, ये रो नॉट हुआ बेटा, तो ऊपर आ गया माइनस अल्फा डेल्टा टी बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या किया हमने यहाँ पे, कॉम्पोनेंट आ गया फ्रैक्शन चेंज, बस अब वैल्यू ही रखनी है।
सो ये हो गया माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है ग्लिसरीन के लिए, इट इज़ 49 इंटू 10⁻⁵ -5। चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 30 था, 1 + 49 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेशन स्टार्ट करते, ऊपर आ जाएगा 1470 10⁻⁵, 1470 10⁻⁵ ये भी बनेगा, मीन्स इसको मैं -0.01470 कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐड हो जाएगा वही वैल्यू तो 1.01470 आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो -0.014487। माइनस क्या शो कर रहा है, डिक्रीज शो करता है, मतलब इसकी फ्रैक्शन डेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स डेंसिटी रिड्यूसेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। परसेंटेज में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो टाइप 1 फिनिश हुआ हमारा चैप्टर नंबर 11 का। टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में।